राम कृपाल जी, रुपेश ने जो बताया हमें और जो हमारे संवाददाता हमें सुबह से लगातार बता रहे हैं वो ये कि इस चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है, लोग लाइनें लगाकर वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसका क्या मतलब है? देखिए, अब ऐसे मौके पर जब शाम को एग्जिट पोल आना है तो कोई अनुमान लगाना, आकलन करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। लेकिन आपके संवाददाता ने जो एक बात कही कि जात है कि जाति नहीं, ये यथार्थ है। लेकिन ये भी तय है कि चूंकि जैसा उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के, दोनों पार्टियों के या तीनों पार्टियों के वही उसी जाति के उम्मीदवार होते हैं, तो इसलिए जो जाति का सवाल है बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। निश्चित रूप से उससे एक पोलराइजेशन होता है, लेकिन जो विनिंग फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं यूएसपी, यानी किस पार्टी ने क्या बेहतर काम किया है या क्या उसने नारे दिए हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके संवाददाता ने कहा, मैं हमेशा मानता रहता हूं कि मुद्दे नेता नहीं बनाते, मुद्दे जनता बनाती है। और जनता के मन में अगर वो सवाल, वो चीजें पहले से हैं और नेता अगर उस नब्ज को पहचान जाते हैं तो लगता है कि ये मुद्दा बन गया है। हालांकि यथार्थ यही है कि जनता ही मुद्दे तय करती है और जनता ही मुद्दे बनाती है। बिल्कुल, बहुत सही सर, बिल्कुल बहुत सही आप ये कह रहे हैं कि आखिरकार तो जनता ही मुद्दे बनाती है, क्योंकि जनता फिर उसी मुद्दे के साथ खड़ी भी दिखाई देती है। वो कौन सा मुद्दा लेकिन रहा है, और हम जी आज मतदाताओं से भी ये बार बार जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौन सा प्रमुख और अहम मुद्दा है। एक हर्षवर्धन जी, आपसे भी प्रतिक्रिया। एक ये कि ये जो सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, सीमांचल की सीटें और जो मिथिलांचल है वहां की सीटें, और बम्पर वोटिंग हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुमेरा, एक तो अच्छी बात है कि अगर मतदान बहुत अच्छा हो रहा है तो कम से कम जिसको लेकर मुख्यमंत्री से निराश जनता, ये बार बार कहा जा रहा था कि बिहार मुख्यमंत्री से निराश है, 15 साल से एक ही चेहरा देखते हुए, लेकिन मतदान हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जीवंत लोकतंत्र है, वहां उसकी कोई समस्या नहीं, लोगों के अपने मुद्दे हैं, उस पर वो वोट कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीसरा चरण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। आप लोगों ने देखा कि एक तो उन्होंने कहा कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, थोड़ा भावनात्मक दांव की कोशिश की। दूसरी एक कोशिश उन्होंने ये की थी, ये जो आप सीमांचल का इलाका या कहें कि नीतीश कुमार के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की चेकिंग का इलाका है, ये वो क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार क्या अपने जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के साथ हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ पटना की दरगाह पर चादर नहीं चढ़ाई थी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को पूरी तरह से खारिज किया था कि ये सबका देश। कौन कहता है कि कौन किसको निकाल देगा घुसपैठियों के सवाल पर? तो मुझे लगता है कि ये जो चरण है ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।